My dear students, our today's topic is articles. Let's start. The words a, an and the are called articles. A, an और the को हम लोग articles कहते हैं. Articles are always placed before nouns. Articles को हमेशा noun के या संज्ञा के पहले लगाया जाता है. Monica is reading a book. तो book is a noun, a is an article. An elephant has a long trunk. An elephant. My grandmother reads the Ramayana daily. The Ramayana. Now types of article, there are two types of article, definite and indefinite. दो तरह के होते हैं, definite और indefinite. Now first is definite article. The is called the definite article because it usually points out a specific person or thing. The को कहते हैं हम definite article क्योंकि ये एक specific व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है. Example, this is the book I read yesterday. This is the girl I met on Sunday. The bag is on the table. Show me the pen you bought recently. Now indefinite articles a and an are called indefinite articles. A और an को कहते हैं because क्योंकि they are used before common, singular, countable nouns. Both a and stand for one. क्योंकि इनका यूज करा जाता है कॉमन नाउन, एक वचन या काउंटेबल नाउन के साथ और ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज करे जाते हैं. लाइक आई एम अ स्टूडेंट, शी ईट्स अ मैंगो, एन ईगल इज सिटिंग देयर, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम. नाउ यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स कि इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं. आर्टिकल ए इज यूज्ड, ए का यूज करा जाता है बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. सो ए का यूज करा जाता है लाइक अ बुक, अ बॉय, अ टेबल, अ बॉल, अ पेन, अ हाउस एट्सेट्रा. Now next is before the vowels that have the sound of U. उन वाल्स के साथ जिनके साथ यू की साउंड है हम यूज करते हैं अ. लाइक अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन. यूनिवर्सिटी में यू की साउंड अ नहीं है, यू है, इसलिए अ का यूज करते हैं. अ यूरोपियन, अ यूजफुल काउ एट्सेट्रा. बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन्स विद द साउंड वा, like a 1 rupee note, a 1 letter word, a 1 way road, a 1-eyed man, etc. Now where do we use an? Before a word beginning with the sound of a vowel. यदि किसी वाल की साउंड हो यानी ए ई आई और यू की साउंड हो उससे पहले हम an का यूज़ करते हैं. an as, an enemy, an ink pot, an orange, an umbrella. Before a word beginning with the letter h that has a vowel sound like an hour, an honest, an ire, an honor. तो यहाँ पर hour है, hour की sound हार h नहीं है, r है. So h is silent here. That's why we are getting the vowel sound. So we are using the article an. डेफिनेट आर्टिकल द. आर्टिकल द इज यूज, द का यूज करा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी रेफर्ड. जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं जिसको पहले ही रेफर किया जा चुका है. जैसे ही सॉ अ बर्ड, द बर्ड वॉज ब्यूटिफुल. सो इसमें द बर्ड का जिक्र पहले ही करा जा चुका है, उसी बर्ड के बारे में ये बात हो रही है, इसलिए द यूज हुआ. आई सॉल्व द सम वॉज डिफिकल्ट कि जिस सम को मैंने सॉल्व करा था वो डिफिकल्ट था. व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द कैट लव्स कम्फर्ट, द हॉर्स इज अ पावरफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. द काउ इज अ यूजफुल एनिमल में सभी गायों की बात हो रही है, इसलिए द यूज हुआ है. बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, डेजर्ट्स, रिवर, ओशियन, सीज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, इन सबसे पहले द का यूज होता है. जैसे द पैसिफिक, द गेंजेस, द हिमालयाज एट्सेट्रा. बिफोर द नेम ऑफ सेक्रेड बुक्स लाइक द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान. बिफोर कॉमन नाउन विच आर द नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड. उन कॉमन नाउन के साथ जो कि बहुत यूनिक चीज़ों के लिए उनका नाम है. जैसे द सन एक ही है, द अर्थ एक ही है, द मून, द स्काई, द स्टार्स एट्सेट्रा. बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव. ऐसे प्रॉपर नाउन के साथ जिसके साथ एक एडजेक्टिव भी दिया गया हो. जैसे द ग्रेट सीजर, तो इसमें सीजर से पहले ग्रेट दिया गया है. द इमॉर्टल शेक्सपियर.
etc. Before adjectives in superlative degree and before ordinal numeral adjectives. Like, this is the best book of English grammar. January is the first month of year. She was the first woman to arrive. Before the name of newspapers. Newspaper के name से पहले like the Times of India, the Hindustan Times, the Statesman, etc. Now some other examples. Do not insult the poor. The sun rises in the east. The Ganges is a holy river. Always help the needy. Cloth is sold by the meter. Let us go to the market. The earth revolves round the sun. The world is full of sorrow. Omission of the article. कि कहाँ पर हम द को यूज़ नहीं करते हैं. द आर्टिकल द इज़ ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस. जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ जनरल सेंस में हो रहा, जैसे विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन. Honesty is the best policy. Plural countable nouns is a general sense. Like children like chocolates. तो इसमें the children नहीं आएगा. Children like chocolates. Computers are used in many offices. तो the computers नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि countable nouns को general sense में यूज़ कर रहे हैं. किसी एक particular computer की बात नहीं हो रही है. But the is added with particular meaning. Where are the children? तो जब अगर पर्टिकुलरली किन्हीं बच्चों की बात हो रही हो तो हम दा लगा देंगे. प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल नेम ऑफ पीपल, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटीज, स्ट्रीट्स. व्हेन दा इज यूज्ड टू बिफोर अ प्रॉपर नाउन इट बिकम्स अ कॉमन नाउन. लाइक मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. नेम ऑफ अ कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, डेज ऑफ वीक, मंथ ऑफ ईयर, मार्केट. I study in Ideal Public School. His sister studies in SD College. I have seen Lotus Temple in Delhi. तो ये नहीं कह रहे हैं हम कि I have seen the Lotus Temple. Her father works at Patel Hospital. Sunday is a holiday. My birthday falls in March. Where is Gandhi Market? His shop is at supermarket. But the is added when the person, things or place referred to are specific. नेम और रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ भी हम द यूज़ नहीं करते हैं. माई फादर हैज़ रिटर्न. द फादर हैज़ रिटर्न इज़ अ रॉन्ग थिंग. आंट वॉन्ट यू टू सी हर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं लोग? इनके घर में ना कुछ इमरजेंसी हो गया है, तो इसलिए इनको जाना पड़ रहा है. तो आप 2 लोगों में कैसे होगा? आप और लोग बुला लो. मैडम दिवाली का टाइम है, और लोग मिलेंगे नहीं. तो बाबू भैया इतना सारा काम वक्त पे कैसे खत्म होगा? इतने सारे मेहमान आ रहे हैं घर पे. शादी के बाद पहली दिवाली. मैडम और लेट कर लो. हो जाएगा, आप घबराइए मत, हम जवान देते हैं. कोई भी होकर तुमको फिकर, हंस कर दो तुम इनसे जिक्र. बेटा हम इस बार भी दिवाली पे घर नहीं आ पाएंगे. इनके घर पे पहली दिवाली है ना, तो हम जबान दे दें. हमको भी तो जबान दी थी. मुश्किलें यूं जाए गुजर ये जो है, अंदर से सुंदर, अंदर से सुंदर, अंदर से अरे वाह बाबू भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया. आपको जबान दिए थे ना मैडम, तो बस चलेंगे हम लोग. आप हाँ, 1 मिनट. पिंटू सामान बांध लो, निकलेंगे जल्दी. भैया थैंक यू. बाबू भैया जी हमारी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली. ये क्या है मैडम? आप अपने घर प्लेन से जा रहे हैं. हवाई जहाज? आपने हमारी दिवाली की इज्जत रख ली, हमें आपकी रखने दीजिए. और आपकी बेटी भी तो इंतजार कर रही है ना. हैप्पी दिवाली. गाँव शहर या हो नगर, अपनों का हो जो संग जिधर, हर त्योहार और हर डगर हो जाए
हमारे घर को बनाएं अंदर से सुंदर। आओ उनकी दिवाली सजाएं।